हम सबको आम जिंदगी में कभी जो पता ही नहीं होता कि जो बड़े बड़े हम अल्फाज सुनते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। जैसे स्थिरता क्या होती है या सहजता क्या होती है। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि ये ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन किसको कहते हैं और आध्यात्मिकता क्या होती है। मेरे पास कुछ सवाल थे जो मेरे लिए बहुत ही लाजवाब निकले। जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझको जन्म क्यों लेना पड़ा, संसार की क्या जरूरत होती है इंसान को, हम सब अलग अलग क्यों रहते हैं, धर्म क्या है। इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे और मुझको कौन जवाब देगा, मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा तो यही था कि कोई धार्मिक जगह होगी या कोई धार्मिक लीडर होगा जो मुझको जवाब दे देगा, पर ये हुआ ही नहीं। जीवन वो नहीं है जो दिखाई देता है, जीवन वो भी नहीं है जो हमने कभी सुना होता है, जीवन वो भी नहीं है जो हमने कहीं ना कहीं पर पढ़ा होता है। हर रोज बदलते जीवन को क्या कहूं, हर रोज बदलते भाव को मैं क्या कहूं, हर रोज बदलती सोच को मैं कैसे कहूं। मैं जो देख रही हूं आज वो लाजवाब है, मैंने जो समझा है आज वो तो बेमिसाल है, जो मैं पहचानती हूं आज वो खूबसूरत से भी खूबसूरत है, जो मैं मानती हूं वो कमाल है। मैं इस बात को क्या कहूं, खूबसूरती कहूं या मैं इसको और क्या कहूं, या ये है रहस्यमयी जादू। वाह, आज का दिन फिर कुछ नया ले आया। क्या स्थिरता का भी कोई डिमेंशन होता है। आज का पल जिसमें स्थिरता का बयान है कि ये स्थिरता क्या होती है। इस एक अल्फाज में से जन्मे मेरे में जे मेरा ही सवाल कि ये स्थिरता क्या होती है, जो खुद को फिर से गहरा करने लगा है। जो भी मैंने आज तक जीवन को जिया है, मेरे तमाम जीवन को जो गहरा करने लगा है कि ये स्थिरता क्या है। इस एक अल्फाज से आज मेरा फिर जीवन गहरा होने लगेगा। जैसे हर डिमेंशन इतना गहरा है जो खुद में ही इतना पूरा होता है कि व्यक्ति जो सोचेगा ही कि आज तक का मेरा जीना, मेरा जीवन को जीना, मेरा जो भी करना था वो सब फेल हो गया। कदम कदम की यात्रा पर निकला व्यक्ति खुद को हर कदम पर खुद को आगे ही बढ़ता देखता है, पर महसूस सदा यही करता है कि मैं फेल हूं, क्योंकि हर कदम पहली की क्लास ही है। ये जो तमाम ब्रह्मांड है इसमें दूसरी क्लास है ही नहीं। ये तमाम ब्रह्मांड एक यात्रा है जिसमें मंजिल है ही नहीं। ये तमाम ब्रह्मांड सिर्फ एक कदम है जिसमें दूसरा कदम है ही नहीं। जिस तरह के ये ब्रह्मांड सिर्फ एक पल है, इसमें युग की व्यवस्था है ही नहीं। आज जब मेरा चुप में दाखिला हुआ तो सबसे पहले मैंने एक फकीरी लिबास देखा जो कि बहुत ही ऊंचा, आसमान से भी ऊंचा, तारों से भी ऊंचा कहीं पर था, जो बहुत दूर था पर नजर आता था। इतनी दूर चीज हो पर नजर आई। कभी आपने सोचा नहीं कि तारे इतनी दूर होते हैं, हमको फिर भी नजर आते हैं। क्यों? जो मुझे नजर आता है, जो कहता है कि मैं बहुत दूर हूं, इतनी दूरी है कि जितनी भी दूरी होती है हमको वो चीज उतनी ही नजदीक दिखाई देती है। इसको अंडरलाइन करने वाली बात है। एक अंडरलाइन करने वाली ये बात है कि ये जीवन सिर्फ पहली क्लास है, इसमें दूसरी क्लास है ही नहीं। अब हम अंडरलाइन करेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है
इसमें जितनी भी कोई हमको दूरी दिखाई देती है कि जो बहुत दूर है, वो दूरी इसलिए दिखाई देती है कि वो बहुत ही नजदीक है। कैसे? तो हम इस दूरी को क्या कहेंगे, इस दूरी का मतलब क्या है? ये दूरी जितनी ज्यादा है उतनी ही नजदीक क्यों लगती है? जो ब्रह्मांड की दूरी जो है, जे समझ को, हमारी अक्लमंदी को बयान करती है, हमारी अज्ञानता को बयान नहीं करती। जिस चीज को भी हम दूर समझते हैं उसका मतलब सिर्फ यही है कि जे दूर तक हमारी समझदारी फैली हुई है, हमारी समझदारी का जो फैलाव है, जो दूर तक जाता है, जो दूर तक दिखाई देता है। क्योंकि जब मुझको वो फकीर दिखाई देता है जो बहुत ही दूरी पर है, पर वो मेरे बहुत नजदीक है, जब वो मेरे नजदीक है तो मुझको जो दूरी क्यों लगती है? ये बहुत ही गहरे सवाल हैं जिनको मैं लेके आ रही हूँ अगले प्रोग्राम में। मैंने उस फकीर को सबसे पहले देखा है आज अपने इस अनुभव में। जैसे जैसे मैं उस फकीर के नजदीक जाती हूँ तो मेरे आगे एक नया सपना खुलता है। जैसे नया सपना आता है और मैं नींद में जाती हूँ, जैसे नया सपना आता है आपका वो गहरा तजुर्बा नहीं है कि कैसे हमारी सोच सपने में बदल जाती है। और जहां पर आपको, अगर आपका अनुभव होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। एक नया सपना, एक नया संसार, एक नया डिमेंशन, एक नया मंडल, हम कुछ भी कहें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुलता जाता है। जैसे जैसे मैं उसको देखती हूँ वहां पर सब कुछ फ्रीज है, जैसे सब चीज फ्रीज है। स्टिलनेस, स्थिरता, सब कुछ फ्रीज हुआ पड़ा है। जैसे कोई पुरानी फाइल है, रद्दी बन गई है, उस पर किसी ने उसको वैसे ही फेंक दिया है ऊपर धागा बनकर, और कोई इसका काम खत्म हो गया। जैसे कि ये डिमेंशन जो है जो मुझको दिखाई देता है, ये एक फ्रीज हुआ है। जैसे कि एक बस इसकी अब जरूरत नहीं, कभी कोई खोलने वाला आ जाएगा तो खुल जाएगा, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं। जैसे फाइलें होती हैं, हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में फाइलें पड़ी होती हैं, किसी स्कूल कॉलेज में बहुत पुरानी 40-40, 50-50 साल की पुरानी स्टूडेंट्स की फाइल पड़ी होती है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब वो स्टूडेंट वहां जाता है, उसको जरूरत पड़ती है तो वहां का चपड़ासी उसको निकाल कर देता है। और हम देखते हैं कि उस फाइल में जो रद्दी की तरह पड़ी है किसी ऑफिस में, और उस पर कितनी धूल जमी होती है, और वो उसको झाड़ता है। और जहां पर हमने देखना है धूल जमी हुई नहीं है, जहां पर है फ्रीज, फ्रीज होगी चीज, स्टिल होगी, फ्रीज चीज बुत बन गई। जहां पर कोई चीज थी वो वहीं पर रुक गई, वो एक बुत की तरह वहां पर खड़ गई। मैं देखती हूँ कि मेरे आगे एक नया संसार, एक नया सपना, एक नया डिमेंशन, एक नया मंडल खुलता जाता है। कुछ भी कह लें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सब कुछ फ्रीज हुआ पड़ा है, जैसे पुरानी फाइल है। ऐसे ही जैसे मैं आगे कदम बढ़ाती हूँ तो कुछ होने लगता है, कोई हिलजुल सी होने लगती है। जैसे ही मेरे कदम बढ़ते जाते हैं वो हिलजुल है जो वो ज्यादा होने लगती है। जैसे ही मेरे बढ़ते कदम में वो चीज जो है फ्रीज हुई हुई है, जो स्थिर है, उसमें जान आने लगती है, वो हिलजुल करने लगती है। और मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे मैं उस उधर हिलजुल होती है, जहां बेड पर पड़ा हुआ मेरा जिस्म वो नम होने लगता है, वो फ्रीज होने लगता है। और मैं देखती हूँ कि मेरा शरीर फ्रीज हो रहा है, मैं जागी हुई हूँ या सोई हुई हूँ। जी एक अजीब सी हालत है और गजब के हालात हैं। मैं देखती हूँ कि बहुत सदियों पुराना, बहुत ही एक आधुनिक मॉडर्न कस्बा है, पहाड़ी एरिया है। वहां पर मुझे सबसे पहले जो दिखाई देता है वो है दविंदर, जो मेरी दोस्त है, जिसका सबसे पहले वाकया मेरे
सिर में गूंजता है, जो कहती है मुझको, मैंने तेरे साथ ही जाना है, आप मुझको कभी छोड़ नहीं सकती। और मैं हंसी के साथ बाहर एक सुंदर पार्क की ओर जाती हूँ और मैं खुद की आवाज सुनती हूँ। मैं जैसे दविंदर को कहती हैं, हम सदा ही साथ चलेंगे। मैं घर के बाहर निकल के पार्क में एक में प्रवेश होती हूँ। मेरे आगे एक लड़का है जो 27 साल का है, जिसकी मुस्कान मुझको बहुत सुंदर लगती है। मैं देखती हूँ और मेरे हाथ में फोन है। मैं उस लड़के को कॉल करती हूँ। मैं उसको सीधा ही कहती हूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो लड़का कुछ कहने लगता है। मैं उसकी बात पूरी सुनती नहीं, उसी को कहती हूँ, मेरे प्यार को आपकी हाँ की जरूरत नहीं है। मेरा प्यार सदियों तक आपके लिए ऐसा ही रहेगा। और मैं उस सुंदर सी पार्क में घूम रही होती हूँ। एक कदम जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाती हूँ, ऐसे लगता है कि एक युग बीतता जाता है। मेरा एक कदम बढ़ रहा है और महसूस होता है कि एक युग बीत गया। जब एक कदम भी आगे ही बढ़ी हूँ तो बेटा जो डेवी है वो मुझको बुलाता है। मैं उसको कहती हूँ, तुम भी आगे। वो कहने लगा मुझको, आऊंगा, आपके कहने से मैं रुकने वाला थोड़ा हूँ। हम दोनों हंसते हैं तो अगले कदम पर मोनिका आती है, जो कहती है, मैं भी आ गई। मैं उसको कहती हूँ, आओ जी। छोटा सा जीव जो मकड़ी की तरह नहीं है, जाला बुनता है, पर मकड़ी की तरह नहीं है, चमगिद्दड़ की तरह है। उसने क्या किया कि उसने मोनिका के बालों को, एक बाल निकाल पकड़ता है मोनिका का और उसको छत पर लगी फूलों की बेल के साथ बांधने लगता है। डेवी मोनिका के बालों को छुड़वाने के लिए आगे बढ़ता है। जब डेवी हिलता है, क्योंकि याद रखना है जिस डिमेंशन में मैं रह रही हूँ, यात्रा कर रही हूँ, वो है स्थिर, मतलब कि स्टिलनेस। वहां पर है सब फ्रीज हुआ पड़ा है, चीज हिलती नहीं। बहुत ही आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज बताने जा रही हूँ। डेवी मोनिका के बालों को छुड़वाने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। जितना डेवी सोचता है कि मैं उसके बालों को छुड़वा लूं, मोनिका के बाल उतने ही उलझते जाते हैं और उतने ही वो जीव इकट्ठे होते जाते हैं और उनको उसको फूलों की बेल के साथ बांधते चले जाते हैं। और मैं डेवी को कहती हूँ, अगर कदम आगे बढ़ाओगे तो उलझन का वक्त बड़ा होता चला जाएगा। अगर आराम से, सब्र से इस वक्त को सिर्फ 5 मिनट के लिए देख लोगे, आप बीच में नहीं आओगे तो ये 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। अगर आप बीच में आओगे तो ये 5 मिनट 5 साल बन जाएंगे। मैं और डेवी जैसे ही एक साइड पर ठहर के देखते हैं तो मोनिका 5 मिनट के बाद आजाद होती है उन जीवों से और हम तीनों आगे कदम बढ़ाते हैं। अब मैं देखती हूँ कि मेरा शरीर पूर्ण रूप में जो बेड पर पड़ा है वो फ्रीज होने लगा है और मैं देखती हूँ कि मेरी आंखों में दर्द होने लगा है और मेरा चेहरा और मेरी आंखें सच में ही फ्रीज हो गई। और मैं हाथ लगा कर देखती हूँ, थोड़ा सा हाथ उठाती हूँ और देखती हूँ कि कितना ठंडा सा है मेरा जिस्म। मुझको उस वक्त ऐसा भी लगा कि मैं वाकई ही मर रही हूँ। मतलब कि अगर मैं स्थिरता के डिमेंशन में हूँ, वहां पर जो मैं देखती हूँ उसका प्रभाव मेरी बॉडी पर जहां पर भी पड़ता है। और वहां पर मैं देखती हूँ कि अगर मेरे पैर में चोट लगती है तो वो मेरा पैर अब भी वहीं पर दुखता है, वहीं पर उसके दर्द होता है। अजीब सा है, उस डिमेंशन में दर्द होने वाला पैर अब इस डिमेंशन में भी मेरे को दर्द पहुंचाता है। वहां पर एक आप और देखती हूँ
कि मेरा शरीर जैसे पूर्ण रूप में फ्रीज होने लगा है, तो मेरे को कोई कहने लगता है मैं फ्रीज हो रही हूँ और मुझको आवाज आती है, मुझको कोई कहता है कि ये तेरा बीता हुआ जीवन है, ये तेरा वर्तमान नहीं है। मौत जो होती है, ये अंडरलाइन करने वाली है, वो कहता है कि ये तेरा बीता हुआ जीवन है जिसको तू अब जी रही है, ये तेरा वर्तमान नहीं है। तेरा वर्तमान बहुत दूर खड़ा है, तू अपने पास्ट को जी रही है। मौत जो होती है, ये जिए हुए जीवन को फ्रीज करने की एक घटना मात्र है। मतलब कि एक फाइल होगी, घटना सॉल्व होगी और पुलिस या कोई भी टीचर क्लास पास होगी, स्टूडेंट की फाइल बांध कर अलमारी में या किसी स्टोरेज में रख देते हैं। मौत जो होती है, हमारे बीते हुए वक्त को, जो हमने जिया हुआ होता है, उसको बंद करके रख देती है। मौत एक स्टैंप है, मौत एक ऐसा हिस्सा है जीवन का जो हमारे जीवन को बांध कर एक स्टोरेज बना देता है। आपने कभी सुना नहीं, मैंने भी कभी सुना नहीं। मौत हमारे जिए हुए जीवन को फ्रीज करने की सिर्फ एक घटना है, जो हमारे बीते हुए जन्मों को फ्रीज कर देती है। बीते हुए घटना को, बीते हुए जन्म को, जी रहे जन्म को, जो जैसे मैं अब जी रही हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे जो अब जी रही हूँ, जब मेरी मौत आएगी, जो मैंने जिया है, जो कहीं मरेगा नहीं, कहीं पर जाएगा नहीं, इसकी एक फाइल बन जाएगी। ये एक ऊर्जा है, ये एक फाइल बन जाएगी और मौत जो है मेरे इस चैप्टर को क्लोज कर देगी और अगले चैप्टर में मुझको ले जाएगी। बहुत सोना लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आपको मैं बता नहीं सकती कि मुझको कितना अच्छा लगता था। एक छोटा सा पल, हमारे से कोई गलती हो जाए, एग्जाम्पल है, हमारे से कोई गलती हो जाए, हम गलती को ठीक करने के लिए कितना वक्त व्यतीत कर देते हैं और हमारा कितना वक्त लग जाता है और हमारा कितना वक्त, कम से कम एक पल की घटना को ठीक करने के लिए एक जन्म लग जाता है। तो भी हमारा समाज, तो भी हमारी दुनिया, तो भी हमारा जो कलंक है, या कोई भी हमारे से ऐसी घटना घट जाती है, उसको कोई भी माफ नहीं करता, वो हमारे साथ रहता है। जब तक हम मर नहीं जाते, मरने के बाद भी वो चीज हमारे साथ रहती है और उस चीज को खत्म होने के लिए हमारी 3-4 पीढ़ियां जब गुजर जाती हैं, तब हमारी वो चीज लोगों की नजर से खत्म होती है। एक पल की गलती के लिए हमारे 300-400 साल लग जाते हैं। कहने का मतलब यह है, एक छोटे से पल को ठीक करने के लिए एक जन्म लग जाता है। ये एक जन्म नहीं, ये भी सुनने वाली बात है। एक छोटे से पल को ठीक करने के लिए हमारा एक जन्म लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कि मेरा जन्म बीत गया, मेरे इतने साल 70-80 साल बीत गए, पर मेरी ये चीज अभी तक ठीक नहीं हुई। मैं जीवन को खुशी से जीना चाहती थी, पर 70 साल बीत गए, 80 साल बीत गए, अभी तक मैं खुश नहीं हुई। मैं खुश क्यों नहीं हुई? कोई गलती है जिसको मैं ठीक नहीं करती। एक जन्म लग गया, पर मेरी स्थिरता का जो डिमेंशन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये एक जन्म नहीं होता जिंदर, ये एक पल है जिसको रचने के लिए, फिर एक पल को बनाने के लिए, सही करने के लिए एक सदी लग जाती है। फिर कहती है कि ये एक सदी नहीं होती, एक सदी कभी भी नहीं होती, ये तो एक क्षण होता है। क्षण वो जिसको सृजने के लिए कभी कभी 100 सदी भी लग जाती है। इसकी मुझे तो समझ नहीं आती थी। मैं इसमें थी कि मेरा बीता वक्त है ये वर्तमान,
आज जो मैं जीवन जी रही हूँ इसका मैंने पहले कहीं जिया है? आज जो मेरा वर्तमान पल जिसको मैं समझती हूँ वो उस डिमेंशन में जो मेरा बीता हुआ पल है, पर मेरे में जो आज है। अजीब सी घटना, जो मेरा आज का फिर सही वर्तमान है, जो मैं कहूँ कि आज जो मेरा इस रियलिटी में, इस पूर्ण अस्तित्व में जो मेरा फिर सही वर्तमान है वो कहाँ है? मैंने क्या गलती की और मैंने कब की गलती की? कैसी गलती थी वो? जो सब जो आज मुझको दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो मेरे में जो सब डाल रहा है, जो मेरे को जो समझाने आती है एनर्जी, जो एनर्जी क्या है, वो जो मुझको फकीर दिखाई देता है बहुत दूर बहुत ऊंचा बैठा है, वो किसका अस्तित्व है? अगर वो चेतना है, वो मेरी सही आज की वर्तमान चेतना का असली अस्तित्व है, वो कहाँ है? जो मुझको जो सब कुछ दिखाता है, सिखाता है, जो मेरी अगर चेतना है, तो मेरी आज की जो वर्तमान चेतना है उसका जो असली अस्तित्व है वो कहाँ है? अगर मैं इस जीवन को पहले जी चुकी हूँ, जो मेरे बीते हुए जीवन का वर्तमान है, पर मेरा वर्तमान नहीं है, तो मेरा जो वर्तमान है आज का सही वो किते कहाँ है? फिर वो फकीर कौन है? रवि और अरियाना का मेरे जीवन में इतना गहरा रोल क्यों है? देवेंद्र ने मुझको किससे बचाना है और मैंने दीप को किससे बचाना है? दर्शन को मैं क्यों कहती हूँ कि जे असली परमात्मा ने मेरी सेवा के लिए भेजा है, मेरी केयर करने के लिए भेजा है। क्यों? ये तो सबकी ऐसी घटनाएं हैं जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, पर जहां पर जो मेरे में सवाल उठते हैं ब्रह्मांड के लिए, वो सब क्या है? मौत जो है जो जीवन को कैसे फ्रीज करती है, मौत फ्रीज के सिस्टम को कैसे बनाती है? क्या जो निर्वाणा है इस फ्रीज के सिस्टम को खोलने की चाबी है? हम आगे आगे बढ़ते हैं उस जीवन की ओर जो रहस्य की सतरंगी है ते जादू की माया नगरी है। इस डिमेंशन को मैं क्या कहूंगी? अपना वर्तमान कहूंगी, जब मेरे पास्ट का वर्तमान। अगर मेरे को कोई कहता है, जो कहता है वो कौन है? वो मेरी चेतना है या कोई ऋषि मुनि है या कोई रब है? तुर्की वाणी किसको कहते हैं? आज तक मेरे में जो सवाल थे कि किसी ने अपने मन की गाथा, किसी ने अपनी बुद्धि की गाथा क्यों नहीं बयान की? किसी ने आकर ये क्यों नहीं बताया कि मौत क्या है, निर्वाणा के बाद क्या होता है, मौत के बाद क्या होता है? हमारा जन्म जब हम माँ के पेट में होते हैं, वो 9 महीने में हमारी चेतना का डिमेंशन क्या होता है, हमारी आत्मा कब बनती है? जब हम मर रहे होते हैं, 13वां मनाया जाता है, तो वो उस वक्त जो हमारी आत्मा है वो शरीर को छोड़ती है, तो उसका जो जन्म लेने के छोड़ने के बाद, फिर जन्म लेने के बाद, अगर हम हिंदू धर्म, सिख धर्म या बुद्ध धर्म के न्यायी हैं, तो हम मानते हैं कि हमारा जो जीवन हमारे जन्म जन्म की श्रृंखला है। तो फिर हमारा जो इस जन्म के, इस मरने के बाद अगले जन्म तक जो हमारा प्राण है वो किस लोक में यात्रा करता है? अगर मैं आज कहती हूँ, जैसा मेरा आज का जो अनुभव है कि ये स्थिरता का डिमेंशन है, और वो मुझको बताता है कि देख, ये चीज जो जाग रही है तेरी हिलजुल में, वो किसकी हिलजुल में जाग रही है? होशमंदी की, चेतना की। हम मौत से भी, मौत में भी जाग सकते हैं,
मैं खुद की मौत देख सकती हूँ, मैं खुद का जीवन देख सकती हूँ। ध्यान की गहराई हमको उस जगह पर ले जाती है, वो है पल दो पल की बात। अगर मैंने वाकया ही जन्म की और मरण की यात्रा करनी हो, फिर अपनी गैर हाजिरी को हाजिर बनाना हो, फिर जो मैंने बातें सुनी है आज तक के हजारों सालों तक भी ऋषि मुनि जिंदा रहते हैं, आज भी हमारी इस धरती पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत से ऋषि मुनि आज भी जीवित हैं। वो कौन है, वो कैसे उस स्टेज पर पहुंच गए? मैं अपनी लगन देखती हूँ, क्योंकि मेरे में लगन है। मैं मरने से नहीं डरती, मौत से डरने वाली मैं नहीं हूं। मैं मौत को समझना चाहती हूँ, मैं मौत को जानना चाहती हूँ कि मौत के वक्त मेरी आत्मा क्या थी। आज मुझको ये स्थिरता का डिमेंशन जब दिखाई देता है, वहां पर जब मैं देखती हूँ कि वो मुझको कहता है कि तू अपने वर्तमान, जो तेरा असली वर्तमान है, उससे तू नहीं ये जीवन जी रही, तू वो जीवन जीने आई है जो तेरा पास्ट दे विच सी। पास्ट दे विच भी मैं अपने जीवन में देखूंगी तो मैं वहां पर भी तो ऐसे ही देखूंगी ना कि मैं वर्तमान में हूं। तो फिर मेरा असली और सही वर्तमान क्या है? वाकया ही इस डिमेंशन में आना जो मेरी जन्म की फ्रीज हुई जन्म स्थिति है, जन्म अवस्था है, जन्म दिशा है, जन्म दशा है जो फ्रीज हुई पड़ी है, क्या मैं वाकया ही उसको खोल सकती हूँ? अमेजिंग। परमात्मा मुझको, जी जीवन मुझको, जी ब्रह्मांड मुझको इतनी खूबसूरती से जो जीवन से मिलवाता जा रहा है। मेरी सोच क्या है? बदल गई। मेरा अनुभव क्या है? बदल गया। मैं क्या हूं? मैं बदल गई। जो तमाम जीवन क्या है? बदल गया। पल पल में बदलते मैं इस जीवन को क्या नाम दूंगी? कुछ भी नहीं। मैं इस जीवन को यात्रा कहूंगी? नो, मैं इस जीवन की कोई मंजिल ही नहीं। इस जीवन में कोई पास, कोई फेल होता ही नहीं। ये जीवन एक ही क्लास है, जीवन में दूसरी क्लास है ही नहीं। डिमेंशन बहुत है पर क्लास एक ही है। आज मैं महसूस की थी बहुत गहरी एक बात और, मैं आज अपनी इस बात को किसी को बताना हो, मैं किसको बताऊंगी? किसी का दिल करेगा भरोसा करने को तो करेगा, नहीं भरोसा करने को करेगा होगा तो नहीं करेगा। हम सब सुख की पहचान नहीं रखते। हम कहते हैं कि परमात्मा अनंतता है, हम अनंतता की पहचान नहीं रखते। हम क्योंकि सिर्फ मानते हैं, दूसरों की बातें सुनी हुई है, हमने कभी कुछ जाना नहीं है। जिंदगी वो है जो हम जान जाते हैं, जिंदगी वो नहीं है जो हम किसी के कहने पर, जहां देखा दिखाई पर हम मान लेते हैं। जिंदगी है भरोसे का नाम, जिंदगी एक विश्वास का नाम या एक धारणा का नाम नहीं है। मौत एक ऐसी फ्रीज है जो हमारे बीते हुए जीवन को, जो हमने जिया होता है, उस जीवन को फ्रीज कर देती है और हम वहां से उसको फ्रीज करके वहां से चले जाते हैं। जहां हम कहें कि हमारी सबकी मौत, जो हमारा जीवन है, वो कहीं ना कहीं पर फ्रीज किया हुआ है और हम जन्म लेके हम उस फ्रीज किए हुए अपने जन्म में फिर चले जाते हैं। हमारा ये चक्र जो है चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, ये कब तक चलेगा? और जब इससे हम निकल जाएंगे बाहर तो हमारा क्या होगा? अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत ही सुंदर अपने अनुभवों को लेकर आती हूँ। मुझको नहीं पता कि ये अनुभव कहाँ से आते हैं, पर मुझको इतना पता है कि जो भी मैं अनुभव करती हूँ उसका रिएक्शन मेरी बॉडी पर पड़ता है।
मैं जी, मैं इतना देखती हूँ कि दूरी कोई भी नहीं, नजदीकी कोई भी नहीं, कोई पास भी नहीं, कोई फेल भी नहीं, कोई जीव नहीं रहा, कोई मर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं जी। जो मेरा डिमेंशन है, जो मानसिक डिमेंशन तो है नहीं, जी आत्मिक डिमेंशन तो है नहीं, ये कौन सा डिमेंशन है। साथ बने रहिएगा, खुश रहो, आबाद रहो।